कहना क्या चाह रहा हूं मैं कि ओवरलैपिंग आपकी कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की होती है। ओवरलैपिंग आपकी कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की। पहले आपकी होती है पॉजिटिव ओवरलैपिंग। क्या होती है? पॉजिटिव ओवरलैपिंग। दूसरा निगेटिव ओवरलैपिंग। और अगला है आपका जीरो ओवरलैपिंग। ठीक है, तो आपका यहां तक होता है कि पॉजिटिव ओवरलैपिंग हो गई, निगेटिव ओवरलैपिंग हो गई और जीरो ओवरलैपिंग हो गई। अब इसका क्या मतलब है? देखो, इसको समझाने से पहले मैं आपको बताऊं इलेक्ट्रॉन क्या है। आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन क्या है? एक वेव है, और वेव का होता है इंटरफेरेंस। क्या होता है? इंटरफेरेंस। और इंटरफेरेंस होता है 2 टाइप का। एक होता है कंस्ट्रक्टिव और एक होता है डिस्ट्रक्टिव। ठीक है, एक होता है कंस्ट्रक्टिव, एक होता है डिस्ट्रक्टिव। अब क्या ये सब क्या है? देखो, इंटरफेरेंस मतलब वेव का मिलना। इंटरफेरेंस मतलब क्या होता है? वेव का मिलना। अगर 2 वेव्स मिलेंगी तो क्या क्या हो सकता है? या तो वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो सकता है या तो आपको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो सकता है। अब ये क्या है? जैसे आप सुनो, वेव क्या होता है? वेव जनरली ये है। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपको थोड़ा सा बताया होगा, वेव मैकेनिकल मॉडल में। हमने तो नहीं पढ़ा है, पर हमने स्कूल में पढ़ाया था, तो वहां पे है। ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। ठीक है, अब दूसरी वेव भी ऐसी ही होगी। ठीक है, दूसरी वेव भी ऐसी ही होगी। ये उसका पॉजिटिव होगा, ये उसका निगेटिव होगा। ठीक है, अब अगर दोनों वेव का, इसका पॉजिटिव वाला लोब इसके पॉजिटिव लोब से मिले, इसका निगेटिव वाला लोब इसके निगेटिव लोब से मिले, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। यानी देखो, अभी इस पॉइंट पे अगर ये देखो, कैसे देखो क्या होता है, क्या होता है, सुनो और डिटेल में समझाते हैं। वाला आप तो डिटेल में समझोगे आप जब वेव पढ़ोगे तो, पर समझा रहे। देखो, एक वेव का सोर्स यहाँ से होगा, निकलेगा, और एक वेव का यहाँ होगा। ठीक है, अब यहाँ से जो वेव निकलेगी ऐसे आ रही होगी, ऐसे आ रही होगी, और यहाँ पे वेव निकलेगी ऐसे आ रही होगी, ऐसे आ रही होगी। तो यहाँ पे कोई एक पार्टिकल होगा। अब इस पार्टिकल को उस टाइम पे वेव ऊपर ले जाएगी, ये वाली, और उसी टाइम पे ये वाली वेव भी इस पार्टिकल को ऊपर ले जाएगी। अब दोनों नेट में इसको ऊपर ले जाएंगी, और इस वजह से ये पार्टिकल ऊपर जाना चाहेगा। पर एक सिचुएशन का इमेजिन करो जस्ट, कि उसी टाइम पे अगर मान लो ये वाली जो वेव है वो बोलते तुम ऊपर जाओ, और ये वाली वेव बोलते नीचे जाओ, तो क्या होता? तो जिसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होता वेव का, वो क्या आता? रिजल्टेंट में आता। तो मतलब कुल मिला के इतना समझो ना यार, क्यों परेशान कर रहे हो मेरे को? पॉजिटिव पॉजिटिव मिल रहा है, निगेटिव से निगेटिव मिल रहा है, तो उसे बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। आपको दिख रहा है कि जो रिजल्ट आएगा वो थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा। और निगेटिव ओवरलैपिंग क्या होती है? मान लो यही वेव थी, ठीक है, पर इस बार जो दूसरी वेव आ रही है वो कुछ ऐसे आ रही है। ये पॉजिटिव होगी, नेगेटिव, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अब इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से मिलेगा तो घट जाएगा ना, ऑब्वियस बात है। रिजल्टेंट में जो आएगा वो घटेगा। जैसे यहाँ पे जो रिजल्टेंट वेव आएगा वो ऐसे होगा। अगर दोनों बराबर हो गए तो जीरो भी हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे जो वेव आएगा वो कुछ ऐसे ऐसे बनेगा, इतना बड़ा बड़ा। यहाँ छोटा था, यहाँ छोटा था, वो बड़ा हो गया। तो इसे बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इसे बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव मतलब देखो बन रहा है, देखो ये छोटे नेट में बड़ा बना, नेट में बड़ा बना, यहाँ पे ये छोटा और ये जो बना और है छोटा। तो डिस्ट्रक्टिव मतलब एकदम खत्म। ठीक है, आगे नहीं बोलते ना, टाटा बाय बाय हो गया। अभी कैसे बोलूंगा? लास्ट में बोलूंगा ना, टाटा बाय बाय। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया। अब मुझे ये क्यों समझा रहे हो? आप बोलोगे कि हमें ये क्यों समझा रहे हो? आपको समझाने का मेरा मतलब ये था कि जहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वहां पे पॉजिटिव ओवरलैपिंग होगी, जहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वहां पे निगेटिव ओवरलैपिंग होगी। बात खत्म। आपको क्या समझना था मैं अभी बता दूंगा आपको क्या समझना था। मेरा काम है डिटेल में चीजों को समझाना। अब जो नहीं समझना चाहता उसके पास भी, उसके लिए भी मेरे पास जुगाड़ है। क्या है? अभी समझा दूंगा। पहले इतना समझ आया? इतना समझ आया? अगर इतना समझ आया तो वीडियो को पॉज करके नोट करो। नोट हो गया? चलो, तो अब तक हमने क्या सीखा? अब तक हमने सीखा कि जो ओवरलैपिंग होती है वो 2 तरीके से होती है। एक होता है पॉजिटिव ओवरलैपिंग, एक होता है निगेटिव ओवरलैपिंग। अब जीरो तो बता ही नहीं, देखो जीरो आ रहे हैं ना, जीरो आ रहे हैं। देखो पॉजिटिव ओवरलैपिंग क्या होता है? पॉजिटिव ओवरलैपिंग बनता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से। निगेटिव ओवरलैपिंग बनता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से, डिस्ट्रक्टिव
इंटरफेरेंस से, ठीक है। जीरो ओवरलैपिंग क्या होती है भी समझाएंगे, 2 मिनट सब्र करो, पक्का समझाएंगे, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया। अब इसका क्या मतलब है देखो, पॉजिटिव ओवरलैपिंग क्या होता है समझो। मान लो ये आपका कोई एक्सिस है, ठीक है, यहां पे हमने रखा है पी ऑर्बिटल को, कैसे रखा है, पी ऑर्बिटल को इसी के अलोंग रख दिए हैं, चलो 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 ऐसे रखते हैं, ये हमने आपके पी ऑर्बिटल को रखा है। अब पी ऑर्बिटल में देखो ये जो ऑर्बिटल है ये एक वेव होता है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा वेव में, तो मान लेते हैं ये वाला पॉजिटिव हो गया, ये वाला निगेटिव हो गया, और यहाँ पे एक हम बना देते हैं एस वाला, एस का हमेशा पॉजिटिव होता है। तो अब पॉजिटिव वाला पॉजिटिव से मिलेगा तो इसे बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आऊंगा वहाँ पे पॉजिटिव ओवरलैपिंग हो जाएगी, ठीक है। चलो अभी आता है वापस क्या हो रहा है यहाँ पे सेम सिनेरियो को हम लोग इमेजिन करते हैं, ये कैसे हो गया, सेम सिनेरियो को इमेजिन करेंगे और फिर यहाँ पे हम लोग इसे माइनस इसे प्लस बोलेंगे और इसे प्लस बोल देंगे, ठीक है। इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से मिल रहा है और यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जब पॉजिटिव इंटरफेरेंस होगा यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे क्या होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। ऐसे एक और समझो कि जब पॉजिटिव पॉजिटिव से मिलता है तो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को पॉजिटिव ओवरलैपिंग बोलते हैं। तो हम लोग बीच में इसको खा जाएंगे, हम ये बोलेंगे बॉन्ड फॉर्मेशन तभी होगा जब ओवरलैपिंग पॉजिटिव होगी, जब पॉजिटिव ओवरलैपिंग होती है, ठीक है, हम ये खा जाएंगे, हमको फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हमारे केमिस्ट्री में इतना सा मतलब है कि बॉन्ड फॉर्म होता है सिर्फ पॉजिटिव ओवरलैपिंग से, जहां भी नेगेटिव ओवरलैपिंग होगी वहां पे बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा, बात खत्म। चलो एक और समझा देता हूँ, ये मान लो आपका पी है, इसी पे हमने एक पी और लाया, ये पी का पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, तो यहाँ पे दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पे दोनों के बीच में क्या होगा, बॉन्ड बन जाएगा, इसे बोलेंगे पॉजिटिव ओवरलैपिंग। पर यहाँ पे एक पी ये है, एक पी ये है, ठीक है, ये हो गया आपका निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये आपका निगेटिव ओवरलैपिंग है, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा। तो अब तक हमने क्या पढ़ा, ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग क्या होती है, ओवरलैपिंग होती है इलेक्ट्रॉनों को फंसना, यानी इलेक्ट्रॉन आके एक अपोजिट स्पिन का होगा, दोनों मतलब अपोजिट स्पिन के होंगे और दोनों आके क्या होंगे, ओवरलैप हो जाएंगे, मिल जाएंगे। अच्छा ओवरलैपिंग कितने टाइप की पढ़ी हमने, 2 टाइप की पढ़ी, पॉजिटिव ओवरलैपिंग, नेगेटिव ओवरलैपिंग, और एक जीरो ओवरलैपिंग पढ़ना है। हमने क्या बोला, पढ़े ही कितने हैं, 2, ऐसा मतलब कि सिर्फ 2 होती है, नहीं 3 होती हैं, तीसरा क्या भी समझेंगे। तो हमने 2 टाइप की ओवरलैपिंग पढ़ ली, पॉजिटिव ओवरलैपिंग, नेगेटिव ओवरलैपिंग। पॉजिटिव ओवरलैपिंग क्या होता है, जब वेव का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तब बनती है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने पे नेगेटिव ओवरलैपिंग बनता है। उसका आपके पास फिगर ये रहा कि पॉजिटिव निगेटिव जब मिलेंगे, मतलब अपोजिट साइन वाले जब मिलेंगे तो क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव होगा। जब पॉजिटिव साइन वाले मिलेंगे तो आपका कंस्ट्रक्टिव होगा। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के रिजल्ट की वजह से बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे इस पॉजिटिव ओवरलैपिंग की वजह से ही बॉन्ड फॉर्म बनता है, यानी बॉन्ड फॉर्मेशन अकर्स। क्या होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन अकर्स, है ना। और यहाँ पे नो बॉन्ड फॉर्मेशन, है ना, यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं बनता, नो बॉन्ड फॉर्मेशन, यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं बनता है। इतना आप नोट कर लो, फिर हम आते हैं। नोट हो गया, चलिए। तो अब तक हमने क्या पढ़ा, अब तक पढ़ा कि ओवरलैपिंग 2 टाइप के नहीं होते, 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। 2 टाइप के हमने पढ़ लिए हैं, बार बार यार 2 क्यों निकल रहा है आपसे, ठीक है। 2 टाइप की ओवरलैपिंग सॉरी पढ़ ली हमने, एक होता है पॉजिटिव ओवरलैपिंग, एक होता है निगेटिव ओवरलैपिंग। ये जीरो तो ओवरलैपिंग क्या है, जीरो ओवरलैपिंग क्या है, देखो जीरो ओवरलैपिंग मैं समझा दे रहा हूँ यहाँ पे, इसी का फिगर यहाँ पे समझा दे रहा हूँ कि अब तक ये मान लो आपके पास एक्सिस थी, ठीक है। तो आपके पास ये मान लो पी ऑर्बिटल है और यहाँ पे आप एक ठो एस को लेके आ रहे हो, ऐसे एक ठो एस को लेके आ रहे हो, ये पॉजिटिव ये निगेटिव। अब ध्यान से सुनना और समझना जीरो ओवरलैपिंग क्या होती है। ये पॉजिटिव होगा, जब आप इसको लाओगे तो ये फिगर कुछ ऐसा बनेगा, जब आप इसको लाओगे तो ये फिगर कुछ ऐसा बनेगा जब आप इनको ओवरलैप कराओगे, ये पॉजिटिव ये निगेटिव। अब यहाँ पे ये नोड है, अब ये पूरा देखो ओवरलैपिंग कहाँ हुई है, ओवरलैपिंग यहाँ पे बहुत हल्का हुई है, यहाँ पे बहुत हल्का हुई है, और यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन होता नहीं है, और इसे हम क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नोड। नोड क्या है, नोड ऐसी जगह है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है,
नोड क्या है? नोड ऐसी जगह है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है, यानी यहाँ पे तो नोड मिल रहा है। अब भाई इलेक्ट्रॉन का फंसना, ये लेके गया इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, अब यहाँ पे इसको इलेक्ट्रॉन मिला ही नहीं तो क्या होगा? भाई इलेक्ट्रॉन मिला ही नहीं, समझे? तो जब इलेक्ट्रॉन नहीं मिला तो क्या होगा? बॉन्ड ही नहीं बनेगा। जब बॉन्ड नहीं बनेगा तो क्या कर पाओगे? कुछ होगा ही नहीं, ठीक है। तो ऐसा ही एक समझ लो, एक ये है, मान लो ये आपके पास पी है, ठीक है। आप एक पी ऐसे लेके आ रहे हो, अब एक पी ऐसे लेके आ रहे हो, बन जा, ये ऐसे एक पी ऐसे लेके आ रहे हो, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, ये पॉजिटिव ये निगेटिव। अब जब ये मिलेंगे तो इसका ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये आके इसके नोड से टकराएगी। अब यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं होगा ना, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो कैसे करोगे? अब इसे कोई सामने से लेके आओ, जेड पे लेके आओ, तो यहाँ भी ऐसे लेके आओ, अब इन दोनों को नोड मिलेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन फंसेंगे नहीं तो ओवरलैपिंग होगी नहीं, और ओवरलैपिंग नहीं होगी तो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा ही नहीं, इसलिए जीरो ओवरलैपिंग से भी बॉन्ड नहीं बनता है। इसलिए जीरो ओवरलैपिंग से भी बॉन्ड नहीं बनता है, सिर्फ पॉजिटिव ओवरलैपिंग से बॉन्ड बनता है। तो ये बात अब आप मैं समझाने चाह रहा हूँ, ये बात मैं बोलने जा रहा हूँ कि अगर मैं अब ये साइन ना लिखूँ और आपको मैं आगे का ओवरलैपिंग समझाऊँ तो समझ आ जाएगा। या छोड़ो यार ये सब चीज़ें, मैं और समराइज कर देता हूँ आराम से, ठीक है। ये समझ आया जीरो ओवरलैपिंग क्या होता है? क्या जीरो ओवरलैपिंग समझ आ गया? ठीक है, जीरो ओवरलैपिंग में कोई बॉन्ड नहीं बनता है। तो हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि पॉजिटिव ओवरलैपिंग में, पॉजिटिव ओवरलैपिंग बॉन्ड फॉर्मेशन होता है ना, बॉन्ड फॉर्मेशन जो होता है वो होता है, ऐसा टिक कर दिया। और इन दोनों में कोई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होता। अगर मैं पूछूं बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो जवाब होगा नहीं होता है ना। ऐसे नहीं, ऐसे काटते हैं इसको कि बॉन्ड फॉर्मेशन होता नहीं है, ठीक है। अब बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है तो हमको पढ़ना किसको है? अगर बॉन्ड बन रहा है तो कितने टाइप के बॉन्ड बन रहे हैं, कैसे बॉन्ड बन रहे हैं, कैसी ओवरलैपिंग हो रही है, तो हम समझेंगे पॉजिटिव ओवरलैपिंग में। तो यहाँ पे पॉजिटिव ओवरलैपिंग के अपने पास दो टाइप आएगी। अगर ओवरलैपिंग हो रही है तो दो टाइप से हो सकती है। कौन कौन सी? एक होती है आपकी कोएक्सियल ओवरलैपिंग, कोएक्सियल ओवरलैपिंग, और एक होती है कोलैटरल ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग। तो अपने पास ये दो टाइप की अगेन ओवरलैपिंग है, कोएक्सियल ओवरलैपिंग और कोलैटरल ओवरलैपिंग। कोएक्सियल ओवरलैपिंग को बोलते हैं हेड ऑन, ठीक है, ओवरलैपिंग, और इसे बोलते हैं साइडवेज। क्या होता है, कैसे होता है, अभी आपको समझाएंगे। पहले आपको समझा दिए कि ओवरलैपिंग क्या होती है, ठीक है, समझ आया। फिर ओवरलैपिंग कितने टाइप की होती है वो समझाए, पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है, जीरो ओवरलैपिंग होती है। फिर आपको समझाया कि पॉजिटिव ओवरलैपिंग से बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, नेगेटिव ओवरलैपिंग से बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होता है। अगर बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, फिर हमने सीखा कि अगर बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तो कैसे हो रहा है, तो या ओवरलैपिंग हो रही है तो कैसे हो रही है। तो हमने बोला कि भी देखो बॉन्ड फॉर्म होगा कब? जब ओवरलैपिंग होगी पॉजिटिव। और देखो अब पॉजिटिव ओवरलैपिंग कितने टाइप से हो सकती है, तो पहला है कोएक्सियल ओवरलैपिंग, दूसरा है कोलैटरल ओवरलैपिंग, जिसे हम लोग हेड ऑन और इसे हम लोग साइडवेज बोलते हैं। तो यहाँ तक आप नोट करिए, फिर हम आगे बात करते हैं। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।